हेलो डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाउन्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालना जरूरी है ना, नाउन्स। ठीक है, नाउन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज नाउन। ठीक है, नाउन होता क्या है। एनी नेम इज अ नाउन। कोई भी नेम क्या हो, नाउन होता है। ठीक है, नाउन मीन्स होता है क्या, संज्ञा। ठीक है जी। एनी नेम इज अ नाउन, किसी भी एक नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं द वर्ड्स that stands for name is called is called noun। ठीक है जी। जस्ट सपोज दैट एग्जांपल देखेंगे, नेहा ले लेते हैं, अपना गाजीपुर ले लेते हैं, गाजीपुर। एंड पेन ले लेते हैं, पेन। एंड इलनेस। नेक्स्ट ऑनेस्टी एंड मोमेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेहा, व्हाट इज नेहा। नेहा पर्सन है एंड गाजीपुर अपना प्लेस है। ठीक है जी। पेन क्या है, थिंग है। इलनेस कंडीशन है। ठीक है जी। एंड ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी हो गया आपका। और मोमेंट क्या है, एक्शन। सॉरी, इसको लिखे नहीं है क्या, कंडीशन। ठीक है। नेहा पर्सन, गाजीपुर प्लेस हो गया, पेन थिंग, इलनेस कंडीशन हो गया आपका, और अनेस्टी क्वालिटी हो गया, मोमेंट हो गया आपका क्या, एक्शन। तो सबसे पहले ये जानेंगे, ये जानना जरूरी है कि आखिर नाउन होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है जी। नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो मॉडर्न टाइम के अनुसार जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। अब काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं नाउन, सबसे पहले ये जानेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं। तो चलिए देखते हैं काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं। तो प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। कॉमन नाउन आ जाएगा, कॉमन नाउन। एंड क्या, कोलेक्टिव नाउन। ठीक है जी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये आपका किस में आएगा, काउंटेबल नाउन में आएगा। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी। अनकाउंटेबल में आपका आएगा मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी। एंड हेडिंग डालेंगे क्या, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हेडिंग देखेंगे। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन का हेडिंग देख लेते हैं पहले। द nouns which can be counted is called countable noun। ठीक है जी, काउंटेबल नाउन। ओके, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया ना, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है जी, काउंटेबल नाउन। तो आपको डायग्राम में बताया गया कि कितने, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। तो जाहिर सी बात है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है जी, काउंटेबल नाउन। ओके, तो क्या करेंगे अब, इसमें कौन कौन से होते हैं दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मान लीजिए कोई पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, तो आप सीधा सा सिंपल सा जवाब देंगे क्या, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है जी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर नाउन, NOUN, ठीक है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person, place or thing। ओके जी, सपोज दैट एग्जांपल देखेंगे, हीना, अपना गाजीपुर ले लेते हैं, गाजीपुर एंड रामायण लेते हैं, रामायण, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, जो क्या हो, खास हो, उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। हीना किसी का नाम खास हो सकता है, गाजीपुर, दिस इज़ माई प्लेस, गाजीपुर हम लोग का क्या है, जगह है जो खास है, और रामायण भी क्या है आपका, खास है, ठीक है जी। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसको लिखते हैं। प्रॉपर नाउन के कुछ क्या है, नियम है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन लिखते हैं, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी used with capital first letter, okay जी, first letter। proper noun is always be used with capital first letter। हमारा कैपिटल प्रॉपर नाउन क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है जी। एंड सॉरी, नॉर्मली, नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज before normally article is not used before proper noun, ठीक है जी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, नॉर्मली आर्टिकल क्या प्रॉपर नाउन के आगे यूज नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मली आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। अचंभव होंगे कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन एंड नॉर्मली आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, आगे भी लिखना है अभी, ओनली
10%। और 10% क्या है आपको बताते हैं, ठीक है। और 10% आपका जो ये आपका 10% है, नॉर्मली आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन ओनली 10%। तो ये जो आपका 10% है उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। सॉरी, नेम ऑफ माउंटेन एंड नेम ऑफ रिवर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है जी। एंड पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस रिलीजियस, एक सेकेंड स्पेलिंग इसका देख लीजिएगा, रिलीजियस सॉरी, रिलीजियस होगा, ठीक है जी। रिलीजियस बुक, नॉर्मली आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन ओनली 10%। और 10% ये है नॉर्मली सॉरी, नेम ऑफ माउंटेन हो जाएगा एंड नेम ऑफ रिवर, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजियस बुक, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर से लिख लेते हैं। नेम ऑफ माउंटेन, MAUNTAIN, माउंटेन हो गया। एंड नेम ऑफ रिवर, ठीक है, रिवर। एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिलीजियस बुक एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ओके जी। क्या होगा, नेम ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ रिवर, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग एंड रिलीजियस बुक हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। इनमें आपका 10% क्या लगेगा, आर्टिकल्स लगेगा। वो आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड, इसमें केवल आर्टिकल द यूज्ड होगा, ठीक है जी। बाकी यही 10% है आपका, बाकी इसमें आर्टिकल्स यूज कुछ नहीं होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नोट लिखते हैं, नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। नोट नंबर फर्स्ट है प्रॉपर, ठीक है जी। प्रॉपर नाउन, NOUN, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, proper noun is always used as singular and take singular, ठीक है जी। कह रहा है proper noun is always used as singular and take singular, ठीक है। proper noun is always used as singular and take singular verb, ओके। जब हमारा ये सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर होना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, ओके। जब ये सिंगुलर रहेगा तो वह भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट नोट नंबर सेकेंड डालते हैं। proper noun is always, used
is plural and take plural verb, ठीक है, plural verb, ठीक है जी। proper noun is always used as प्लूरल एंड टेक प्लूरल। जब हम क्या लेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वह भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है जी। जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वह भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कंट्री, ठीक है जी। कंट्री में देख लेते हैं इफ सिंगल, ठीक है, इफ सिंगुलर प्लस वर्ब, ठीक है जी। ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक, sorry, if I will any mistake in my behalf, please try to apologize me. Proper noun is always used as plural and take plural verb. if अगर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, कंट्री हो गया, इस कंट्री में, इस कंट्री नेम में एन ए एम नेम, अगर सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसमें आर्टिकल नो यूज़ होगा। इफ़ इस सॉरी इस कंट्री नेम में, अगर कंट्री नेम में गेम आ जाए, ठीक है जी, गेम, बैटल एंड प्ले आ जाए, स्पोर्ट आ जाए, स्पोर्ट, इन सब में क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लस वर्ब भी क्या होना चाहिए, हमारा प्लूरल होगा, ठीक है जी। और इसमें आर्टिकल यूज़ जरूर होगा, ठीक है, आर्टिकल अगर यूज़ नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, आर्टिकल द यूज़ होगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। सो एक बार फिर से समझ लेते हैं, नाउन, नाउन कहते किसे हैं, या फिर नाउन होता क्या है। तो एनी नेम इज़ अ नाउन, किसी नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, द वर्ड्स दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन, या वह वर्ड्स, ठीक है, वह सब, वह वर्ड्स जो नाउन के बदले यूज़ हो उसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। एंड सॉरी, वह सब जिसे नाम के बदले यूज किया जाए उसे नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल दैट नेहा पर्सन हो गया, गाजीपुर हो गया आपका, प्लेस हो गया, पेन हो गया आपका, थिंग, इलनेस हो गया, कंडीशन हो गया, ऑनेस्टी क्वालिटी हो गया, एंड मोमेंट हो गया, एक्शन, ठीक है जी। तो नाउन को हमने कितने भागों में बांटा, नाउन को मॉडर्न टाइम में दो दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन को दो, अनकाउंटेबल नाउन में दो है, ठीक है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने क्या किया, कॉमन नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन हेडिंग डाला, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ओके जी। इफ़ क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, तो रिप्लाई हमने दिया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। प्रोपर नाउन हेडिंग डाले, उसके बाद प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल दैट हीना, गाजीपुर, रामायण हो गया, बिकॉज हीना किसी का नाम है तो ये खास है, और गाजीपुर क्या है, खास प्लेस है, ये भी खास है आपका, और रामायण भी खास है। प्रोपर नाउन इज ऑलवेज, प्रोपर नाउन कहते किसी हैं, जो चीज़ खास हो उसे प्रोपर नाउन कहेंगे, ठीक है जी। जैसे हीना किसी का नाम है, ये क्या है, खास है। गाजीपुर क्या है, गाजीपुर हमारा क्या है, एक खास जगह है, ठीक है। और रामायण भी क्या है, एक खास क्या है, बुक है, ठीक है। तो आगे कुछ रूल्स हैं उसको लिखे हैं कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन यूज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैपिटल फर्स्ट लेटर होना चाहिए। नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर कैपिटल नाउन, नॉर्मली आर्टिकल प्रॉपर नाउन के आगे यूज नहीं होता है नॉर्मली, बट आगे दिया है कि नॉर्मली आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन ओनली 10%। अगर सॉरी, नॉर्मली आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन ओनली 10%। नॉर्मली आर्टिकल
प्रॉपर नाउन के आगे यूज किया जाता है, मतलब यूज किया जा सकता है, तो केवल 10% है, 10%। और 10% क्या है, तो नेम ऑफ माउंटेन हो गया, नेम ऑफ रिवर एंड हिस्ट्रिकल बिल्ड हो गया, रिलीजियस बुक हो गया और पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। तो जब ये क्लीन नहीं दिखाई दे रहा था तो ऊपर वही लिखा हूँ, नेम ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ रिवर, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग और रिलीजियस बुक एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इनमें सिर्फ 10% क्या होगा, आर्टिकल यूज होगा। वो आर्टिकल क्या है, तो द है, सिर्फ द आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। नोट, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये हमें जरूर ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अगर प्रॉपर नाउन हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, तो वह भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एंड प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड प्लूरल एंड टेक प्लूरल। ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा क्या प्रॉपर नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो वह भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो जैसे इनको मतलब जैसे ये सब समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नेम ऑफ कंट्री दिया, नेम ऑफ कंट्री देकर समझाया, जिसमें नेम ऑफ कंट्री अगर सिंगुलर होगा तो वह भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसमें आर्टिकल बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, अगर आर्टिकल यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इस नेम ऑफ कंट्री में, जिस नेम ऑफ कंट्री में गेम हो, बैटल हो, प्ले हो, स्पोर्ट हो, ठीक है, इन इन सब में क्या होगा ना, प्लूरल यूज़ करेंगे। और वह भी क्या होना चाहिए, हमारा प्लूरल। इसमें प्रॉपर नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, वह भी क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। और इसमें आर्टिकल भी यूज होना चाहिए। क्या आर्टिकल होगा, तो द आर्टिकल यूज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हम लोग का अनकाउंटेबल।